हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल करियर एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू लिखे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की टॉपिक तो आपने टाइटल पर देख ही ली होगी, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप सबको पता होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमनली हर एक एचआर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसके लिए बहुत लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्चुअली उन्हें कहना चाहिए और क्या नहीं। और कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल ही जाती हैं जो उन्हें कहना है। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखें, यहाँ पर आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे, आपकी सारी नर्वसनेस चली जाएगी, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट फुल पैकेज दे रहे हैं, कंप्लीट स्टेप्स के साथ, कंप्लीट कंटेंट्स के साथ, और साथ में एक छोटा सा डेमो सेशन भी है जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी स्पीच जो ये क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर हमने एक परफेक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट किया है बिफोर फाइंडिंग कि आपको ये सब जो क्वेश्चन है इसको आंसर करने से पहले आपको किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करें। पहली चीज तो रिलैक्स, कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, ना कि किसी और के बारे में। तो इसीलिए थोड़ा रिलैक्स होकर, कूल होकर सोचिए कि आपको क्या बोलना है। नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर किसी बात को बोलते हैं तो आपके इंटरव्यूअर या फिर आपके सामने जितने भी एचआर्स बैठे हुए हैं उनके पास एक पॉजिटिव वाइब आएगा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सही बोल रहे हैं। वो एक आपको इम्पैक्ट लेकर आएंगे उनके थ्रू कि वो इंटरेस्टेड होंगे आपकी बातें सुनने के लिए। नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज सिट स्ट्रेट। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट बैठना एक ऐसा होगा, अगर आप कोई दूसरे पोजीशन पर बैठे तो वो आपके एचआर के सामने एक जो है रेस्पेक्टिव वे नहीं दिखाता। वो समझेगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा क्योंकि ऐसे पोजीशन पर बैठ रहा है। तो आप ध्यान रखें कि आप स्ट्रेट बैठें और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी स्पीच बोलें। नेक्स्ट जो है मेंटेन आई कांटेक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक स्पीच बोलने के लिए, या फिर आप किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आप उसको देखोगे ही नहीं तो वो जो ऑपोजिट वाला इंसान होगा वो क्या समझेगा कि आप किसे बोल रहे हो। इसीलिए आपके सामने जितने भी एचआर्स हो या आपके सामने सिर्फ एक इंटरव्यूअर बैठा हो, आप उसके साथ आई कांटेक्ट करें। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जितनी भी आपने स्पीच रेडी की है उसे कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट करके आप उसे बोलें। नेक्स्ट इज कीप योर वॉइस ऑडिबल। कुछ लोग इतना लो वॉइस में बोल देते हैं कि वो उन्हें खुद ही सुनाई नहीं देता, तो इंटरव्यूअर को क्या सुनाई देगा। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, आपको फिर से रिपीट करने के बोलेगा, वो अच्छा नहीं होगा। आप अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी इतनी रखिए कि वो ना इतनी स्लो हो कि उसे सुनाई भी ना दे, और ना इतनी लाउड कि जो रूम के बाहर बैठे हुए हैं लोग उन्हें भी सुनाई दे रहा हो। आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके इंटरव्यूअर या एचआर्स और आपको क्लियरली सुनाई दे। नेक्स्ट जो है डोंट पैनिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैनिक में इतना जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि इंटरव्यूअर को समझ ही नहीं आता कि आप एक्चुअली क्या कहते हैं। वो आइदर आपको रिपीट करने के लिए कहता है या फिर आपका इम्प्रेशन उसके सामने खराब हो जाता है कि आप इतना पैनिक हो जाते हो, आप डर रहे हो, ऐसा टाइप का इम्पैक्ट उसके सामने आप लेकर आते हो। इसीलिए जब भी आप कुछ कह रहे हो हर एक सेंटेंस को जो है क्लियर वॉइस से कहें, ऐसे पैनिक होकर दो दो तीन तीन वर्ड्स को मिक्स ना करें, क्लियरली कहें। नेक्स्ट जो है कभी झूठ ना बोले। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं झूठ, बट थोड़ा तो ऐड करना बनता है, बिकॉज हम खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते जो दूसरे हमारे बारे में जानते हैं। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आप जो कुछ बोले उसमें इतना झूठ ना हो, ताकि अगर वो आपके झूठ में से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे और आप उसको आंसर ना कर सको
तो ये बहुत बैड इंप्रेशन होगा दैट आप लॉयल नहीं हो आप जो कुछ कह रहे हो इसके लिए। तो मेक श्योर आप झूठ ना बोले। तो हियर गाइज, यहाँ पर जो ये 7 बेस्ट स्टेप्स हैं, ये आपको अपने जो कंप्लीट इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रोसीजर है उसे आपको कम्प्लीटली दिखाएगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो 100% श्योर जॉब आपकी हो जाएगी, ताकि आप इन सब पोस्चर्स के साथ करेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। जॉब का तो मैं नहीं कहूंगी, बट आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं मेन कंटेंट ऑफ योर स्पीच। एक स्पीच के अंदर कंटेंट होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग स्पीच तो दे देते हैं बट वो अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इंट्रोडक्शन लास्ट में देते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी दूसरी टाइप की क्वालिटीज को पहले बोल देते हैं। अरे यार, वो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, तो ऑब्वियसली आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पे बहुत मेन पार्ट रोल करता है। ना ही सिर्फ इंट्रोडक्शन, बट आप कैसे उस सारी स्पीच को मेक थ्रू करते हो। एक इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक कौन से पार्ट 1 by 1 आने चाहिए, इस कंटेंट में मैं कवर करूंगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस कंप्लीट कंटेंट को याद कर सकें एंड ऐसे ही एक प्रोसीजर से अपनी खुद की ऑसम स्पीच रेडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। हर एक चीज की शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आइदर आपके इंटरव्यूअर को ग्रीट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बेस्ड ऑन योर टाइम एंड स्पेस वेयर यू आर। अगर नहीं पार्डन मी विथ माय वॉइस, अगर आप लोग उसे थैंक करना चाहते हो कि थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके सामने बैठकर ये सब बात कर रहा हूँ, करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम। आपका नेम बहुत जरूरी होता है। आपकी करंट क्वालिफिकेशन या फिर आपने जस्ट कोई जो है डिग्री या फिर कोई स्टडीज कंप्लीट की है, आप उसके बारे में मेंशन करें। एंड आप मेक श्योर करें पेरेंट्स की डेजिग्नेशन, फैमिली ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शनल होता है, आप आपके पेरेंट्स का नेम भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने फादर या फिर मदर करके उनके डेजिग्नेशन को बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो बहुत हायर पोजीशन में है तो मेक श्योर आप उनके नाम के साथ उनका डेजिग्नेशन एंड ऑल्सो वो कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में भी आप मेंशन करें। तो यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ओवरऑल CGPA या फिर SGPA परसेंटेज, जो कुछ भी आप कहें उस चीज को आप ऐड कर सकते हैं। ये एक इम्पैक्ट होगा कि हाँ, ये जो बंदा है या बंदी है, ये बहुत ज्यादा एजुकेशन लेवल में भी एक हाई पिच ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट आती है हॉबीज की बारी। हॉबीज की बारी ऐसी होनी चाहिए, द हॉबी अबाउट विच यू कैन स्पीक थ्रू आउट डे। एक हॉबी ऐसी चीज हम वो करते हैं, वो करना हम एक्चुअली पसंद करते हैं, उस चीज को हॉबी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा स्पेसिफिक हो जाते हैं हॉबीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन मैंने सुना है कि जब भी आप हॉबीज के बारे में बोलो तो कुछ लोग कहते हैं नॉवेल्स। अगर वो एक्चुअली नॉवेल इतने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं कि वो आपके हॉबीज के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि हॉबीज डिफाइन करती हैं कि आप एक्चुअल में पर्सनालिटी कैसी हो, आप फुल लेजी हो या आप हमेशा एक्टिव रहते हो, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर नॉवेल की बात की जाए तो हो सकता है वो क्वेश्चंस पूछें उसी नॉवेल के बारे में या फिर वो रिलेटेड ऑथर के बारे में कि आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हो, कितने नहीं। तो मेक श्योर एक ऐसी हॉबी लें जिससे आप घंटों उसके बारे में बात कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हैं, जहाँ पे गूगल में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, न्यू ट्रेंड्स के बारे में, कंपनीज में क्या क्या न्यू थिंग्स इन्वेंट हो रही है या फिर इंट्रोड्यूस हो रही है, आप ये बोल सकते हैं। या फिर यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग। आप कुछ भी आपकी पसंद हो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। एंड हॉबीज की कोई लिमिट नहीं होती, किसी की एक होती है, किसी की 2, किसी की सारी। आप चाहे तो सारे मेंशन करें या फिर जो आपको बहुत अच्छी से आती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने जो रिसेंटली वर्क किया हुआ है जॉब में, कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है,
1 ईयर का, 2 ईयर का, कोई भी एक्सपीरियंस हो आप उसके बारे में मेंशन करें। एंड इफ इन केस आप आपके प्रीवियस जॉब में कोई प्रोजेक्ट लिया है एंड वो प्रोजेक्ट में आपने सक्सीड किया है, तो मेक श्योर आप उस चीज को मेंशन करें उनके सामने कि आप अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपने इतना सब कुछ अचीव किया है वहां पर। नेक्स्ट आते हैं हम अचीवमेंट्स में। एनीथिंग विच यू आर वेरी प्राउड अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप अपनी स्कूलिंग में, अपनी प्री यूनिवर्सिटी या फिर अपनी कॉलेज डेज में जो कुछ आपने अचीव की है, आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं उनके सामने। चाहे वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना क्यों ना हो, या फिर कोई इवेंट को होस्ट करना, या कुछ चीज स्पीच देना, या फिर आपने कोई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। मेक श्योर ये सिली टाइप के अचीवमेंट्स ना हो, छोटे मोटे काइंड ऑफ, वो कोई टेक्निकल रिलेटेड हो या फिर कल्चरल रिलेटेड हो। आप मेक श्योर करें अगर आपने किसी ऐसी चीज में अचीवमेंट किया है जो रिलेटेड टू आपके जॉब के रोल को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब रोल किसी चीज में डिस्क्राइब होकर है एंड आपने उसी डोमेन में कोई अचीवमेंट की है, तो मेक श्योर आप उसे मेंशन करें, क्योंकि वो चीज आपके इंटरव्यूअर में ऐसा इम्पैक्ट लाती है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है वो इस जॉब रोल के बारे में कुछ जानता है एंड उसने इस चीज में अचीव की हुई है। एंड अगर वो इस प्लेटफॉर्म में आए तो इससे अभी ज्यादा, जो अभी भी इतना ज्यादा वो अचीव कर सकता है। नेक्स्ट जो है रिलेटेड टू योर जॉब अ लिटिल बिट। अभी जो मैंने मेंशन किया, अगर आपके जॉब के रिलेटेड आपने कुछ अचीव किया है तो आप उसे मेंशन करना कभी ना भूलें, याद से उसे मेंशन करें। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कंटेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट में। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डन ओनली इन ब्रीफ। कुछ लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और उसी में सारा वक्त जो है वहीं पर आप स्पेंड कर देते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, अगर इंटरव्यूअर को आपके प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट है, वो उसके बारे में अभी ज्यादा जानना चाहता है, तो वो आपको सेपरेट उसके ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये ध्यान रखें, आप अगर अपने प्रोजेक्ट को मेंशन करना चाहते हैं तो ठीक है, उसे सिर्फ मेंशन करें, वो क्या है उसका डिस्क्रिप्शन दें थोड़ा सा, एंड उसका फ्यूचर स्कोप या फिर डेवलपमेंट आपने क्या किया है, जस्ट उतना ही, और वो कैसा वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट अपने स्पीच में वही बोलते जाएं, क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, वो आपके बारे में नहीं, वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में हो जाता है। इसलिए मेक श्योर करें, मेंशन करें और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें। नेक्स्ट जो है योर गुड क्वालिटीज। यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने गुड क्वालिटीज को उनके सामने पोर्ट्रे करें, कि आप कैसे डायनामिक हो, कि आप कैसे हर एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हो, आप कैसे सबसे इजीली जो है फ्रेंडशिप कर लेते हो, और आप अपने वर्क में बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो, ना कि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करना जानते हो दूसरों के सामने, बट दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझकर एक कंक्लूजन को आने से पहले आप सबके थ्रू जो है डिस्कशन कर कर आप एक कंक्लूजन में आते हो। या फिर आप बहुत ज्यादा क्विक लर्नर हो, आपको थिंग्स बहुत जल्दी समझ में चली जाती हैं, और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो किसी चीज के लिए, किसी सोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए, या आप बहुत क्रिएटिव हो। मेक श्योर आप अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी लेवल्स है या फिर जितनी भी गुड क्वालिटीज आप अपने बारे में जानते हो, उसे करेक्ट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक प्रॉपर सेंटेंसेस में आप उसे प्रेजेंट करें। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ लोग इस पार्ट को लेकर इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एंग्री हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, काइंड ऑफ थिंग बोल देते हैं। तो जो है इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है उनकी कोई पर्सनल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो होती ही है। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब आप यहाँ पे जो प्रोफेशन वाइज आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कि आप ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये ना ही आप कोई भी इसे कॉपी करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि आपको एक आदत है कि आप जो है, आपकी वीकनेस क्या है कि जब भी आपको कोई टास्क देता है उसे उसके फिक्स्ड टाइम से एक 5 और 10 डेज प्रियर आप फिनिश करना पसंद करते हो। ये तो ठीक है,
अगर आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हो तो आप उसे इजीली फिनिश कर सकते हो, बट अगर आप एक टीम में हो तो टीम को कोऑर्डिनेट कर 10 डेज बिफोर कोई वर्क कंप्लीट करना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाते हो, आप उन पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हो तो आपको नहीं पसंद करेंगे। तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं वर्क को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट इसके लिए दूसरों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो आप अपनी वीकनेसेस हैं एंड जो आपकी वीकनेसेस के ऊपर आप ट्राई कर रहे हैं। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल आई नो आपको पता होंगे क्या लिखना चाहिए। नेक्स्ट आया आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपकी नॉलेज हो या फिर आपकी स्किल्स हो या फिर आपकी पर्टिकुलर जो थिंग हो जिसे आप इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डेवलप करना चाहते हो, आप उसको अपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हो। आपकी अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स या फिर नॉलेज के एनहांसमेंट को लेकर आपकी बेस्ड अपॉन जो भी इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिव आपका होगा आप उसे मेंशन कर दें। नेक्स्ट इज इम्प्रेसिव स्टेटमेंट। ये बहुत लोग अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड भी करते हैं एंड बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये लास्ट का जो स्टेटमेंट होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे बोले कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन टू फर्दर डेवलप माई स्किल्स, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें जो इंटरव्यूअर है जब वो ये सुनता है तो वो ये फील करता है कि हाँ, ये कैंडिडेट एक्चुअली मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड है, ये इस वर्क के वास्ते बहुत ज़्यादा जो है वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड ये अपना 100% देने को रेडी है। कुछ एचआर्स में ये फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को मेंशन करें। आप चाहे तो दूसरी भी सेंटेंसेस आपको जो पसंद आए, जो आपको ठीक लगे आप उसे ऐड करें, बट उसे थोड़ा इम्प्रेसिव मैनर से जो आपकी स्पीच है उसे एक एंड करें कि अगर आप चलिए भी जाओ इंटरव्यू रूम से तो वो इंटरव्यूअर के दिमाग में आपका आंसर जो है एक स्टिक के जैसा हो जाना चाहिए कि वो आपको कभी भूले ना। नेक्स्ट आया जो है ये 9 बेस्ट टिप्स जो मैंने दिए हैं, आप इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिए। आप पहला पार्ट लीजिए इंट्रोडक्शन एंड उसके लिए आप एक पैराग्राफ रेडी कीजिए। नेक्स्ट हॉबी के बारे में एक पैराग्राफ, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, एंड यहाँ पे मैंने जितने स्टेप्स मेंशन किए हैं सबके लिए आप एक एक पैराग्राफ बिल्ड करते जाइए और एट लास्ट आपको एक कंप्लीट फुल टू रेडी स्पीच मिलेगी। एंड मेक श्योर, सबसे इम्पोर्टेंट, स्पीक फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। कुछ लोग अपनी स्पीच इतनी कम बोलते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स, तो वो एचआर खुद ही पूछने लगते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही पता है अपने बारे में। तो मेक श्योर वो मिनिमम 3% हो, एटलीस्ट 3 मिनट्स हो। अगर मैक्सिमम आप ले जाएं तो जितनी मर्जी आप करें, उतना ज्यादा भी ना करें कि वो बोर हो जाए आपकी बातों से। मेक इट सिंपल, मेक इट अंडरस्टैंडेबल एंड लिमिटेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगी मिनिमम 3 मिनट्स, आप जितना चाहे उतना एक्सीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, ना सिर्फ मैं आपको जो है कंप्लीट कंटेंट स्टेप्स के साथ बोलूंगी, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको कंप्लीट एक डेमो सेशन दूंगी जहाँ पे एक्चुअल में एक इंटरव्यू हो रहा है। एंड ये बहुत छोटी सी ही स्पीच मैंने रेडी की है, जो लड़का है चार्ली कहकर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर आंसर दे रहा है। आप उसे फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करके फर्दर आपको जो अच्छा लगे या फिर आप जितने पैराग्राफ्स ऐड करोगे आप उसे ऐड कर उसे फर्दर डेवलप कर सकोगे। तो आइए अब हम लिसन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पीचेस, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, तो मैंने ये स्पीच भी इंग्लिश में रेडी की है। मेक श्योर आप अंडरस्टैंड करें कि क्या है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आकर ब्रीफिंग कर दूंगी। तो चलिए सुनते हैं। Miss Charlie, pursuing Bachelor's of Engineering in Computer Science from XYZ University from Bangalore. My father is a businessman and my mother is a homemaker. I completed my schooling and pre-university from Bangalore with distinction. I am a self-starter with strong interpersonal skills. I developed the keen knowledge in artistic things and during my schooling, and now it have developed as my hobby and my area of interest.
I work effectively both as individual contributor or along with a team. I am very quick learner and also I enjoy doing things very much. I have secured first place in national level XYZ competition organized by XYZ College of Engineering from Bangalore. I have also secured first place in national level idea presentation competition and XYZ competition organized by XYZ College from Bangalore, and also I have organized many other events and hosted in many other events, and being a coordinator for many events, have done a hosting, have given a many speeches in many things. I seek new challenges and try to learn effectively and try to find a creative solutions for the given problems. Beside the details which has been given in my resume, I believe in character, the ethics, the values, the vision and the action. I am a quick learner and believe in learning from my mistakes, and I strongly feel that this virtue will take me ahead in life and career. The main objective of mine is to enhance my knowledge with best of the opportunities which is given, and I am looking forward to join your organization for the further development of my skills. Thank you. होप आपको ये स्पीच अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है एंड कैसे आपको एंड करना है। आप इसी प्रोसीजर में एक कंप्लीट अपना जो है परफेक्ट स्पीच आप रेडी कीजिए एंड जो है आप अपने क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। होप मुझे लगता है आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, एंड अगर आप ये जो कंप्लीट वीडियो है अगर आप इसे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप उसे जाकर सुन सकते हैं, आप उसे सीख सकते हैं। सेम ही होगा, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मेक श्योर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इंग्लिश चैनल पर देखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।